अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, इस साल सर्वाइवर सीरीज का प्रीमियम लाइव इवेंट पूरी तरह चेंज होने वाला है। इसमें बहुत सी तब्दीलियां होंगी जो कि ट्रिपल एच ने खुद कंफर्म किया है। आखिर क्या रीजन था कि लोगन पॉल को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस के चैलेंजर के तौर पर चूज किया? रोमन रेंस ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ब्रोक लेसनर की तारीफें कर दी हैं और सेथ रोलिंस की एक अनयूजुअल स्ट्रीक सामने आई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या केविन ओवंस मिस्टर मनी इन द बैंक बनने वाले हैं। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द विजनरी सेथ रोलिंस के बारे में। तो रिसेंटली होने वाले मंडे नाइट रॉ के शो में सेथ रोलिंस बॉबी लैशली से एक यूएस टाइटल मैच हार चुके हैं और इस मैच को हारने के साथ ही सेथ रोलिंस का एक नया रिकॉर्ड सामने आया है। बल्कि ये रिकॉर्ड तो बॉबी लैशली का है, सेथ रोलिंस की तो लूजिंग स्ट्रीक है। और वो ये है कि सेथ रोलिंस और बॉबी लैशली का एक दूसरे के साथ टोटल 4 बार मैच हुआ है और चारों बार सेथ रोलिंस हारे हैं। बॉबी लैशली के सिवा कोई भी ऐसा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में मौजूद नहीं जिसने सेथ रोलिंस को 4 बार हराया हो और खुद एक बार भी सेथ रोलिंस से ना हारा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। दोस्तों, इस साल मनी इन द बैंक पेपर व्यू हो चुका है, लेकिन क्या केविन ओवेंस हमें अब भी मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक लाइव इवेंट में ऑस्टिन थ्योरी को चैलेंज कर दिया है एक ऐसे मैच के लिए जिसको जीतने वाला मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाएगा। और पास्ट में भी हमें ऐसा देखने को मिल चुका है। रिसेंटली जब ओटिस हमें अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस द मिस से हारते हुए दिखाई दिए, तो अब केविन ओवेंस ने चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि थ्योरी अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस हार जाएं? इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो हुआ कुछ यूं है कि रिसेंटली रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में ब्रोक लेसनर की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। इनका कहना था कि मैंने और ब्रोक लेसनर ने बहुत से शोज एक साथ किए हैं और ब्रोक लेसनर वाकई ही एक ऐसा बंदा है जिसके साथ काम करना बहुत ही टफ है। ब्रोक लेसनर को दी अल्फा मेल ऑफ आवर स्पीशीज जिसने भी कहा है वो बिल्कुल सही है। ब्रोक लेसनर एक बहुत ही अच्छा रेसलर है, प्लस उसका बैकग्राउंड एमएमए के साथ है, लिहाजा ब्रोक लेसनर के साथ वर्क करना वाकई ही बहुत टफ है। वो आपको उठाकर सर के बल दे मारता है, जो कि वाकई ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और ब्रोक लेसनर के साथ मैच में आप ऐसे ही किसी को नहीं डाल सकते। उसके साथ मैच रेसल करते हुए आपको अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखना पड़ती हैं। दोस्तों, ये थे रोमन रेंस के ब्रोक लेसनर के बारे में कमेंट्स। क्या आप रोमन रेंस की बात से एग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो जैसा कि अभी पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि 5 नवंबर सऊदी अरेबिया में रोमन रेंस का मैच लोगन पॉल के साथ होने वाला है। तो आखिर पोटेंशियल रीजन क्या थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लोगन पॉल को रोमन रेंस के चैलेंजर के तौर पर पिक किया? हालांकि उनकी फ्यूड तो एक्सपेक्ट की जा रही थी सेथ रोलिंस या केविन ओवेंस के साथ। तो इसका जवाब लेजेंडरी रेसलिंग रिपोर्टर डेव मेल्ट्जर ने दिया है। इनका कहना है कि जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया में जाती है तो उनका टिकट सेल के साथ कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि वो शो पर अच्छे मैच रखें ताकि टिकट सेल ज्यादा हो। पर नहीं, सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ नहीं होता और सऊदी अरेबिया में ना ही टिकट सेल और ना ही टीवी रेटिंग से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई फर्क पड़ता है, जिसका ऑब्वियस रीजन यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सऊदी इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से बहुत से पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ उन्हीं की डिमांड पर फोकस करती है। और लोगन पॉल के केस में भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, डेव मेल्ट्जर के मुताबिक खुद सऊदी प्रिंस ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में सेलिब्रिटीज की फाइट हो, लिहाजा सेथ रोलिंस और केविन ओवेंस की बजाय लोगन पॉल को पिक किया गया। दोस्तों, ये था मेन रीजन कि आखिर क्यों रोमन रेंस और लोगन पॉल का मैच क्राउन जेवल के लिए कंफर्म किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फाइनल अपडेट के बारे में, जो है सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई में सर्वाइवर सीरीज का प्रीमियम लाइव इवेंट होता है और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के 4 बड़े इवेंट्स में शामिल है। इस शो की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ट्रेडिशनल रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच है, लेकिन दोस्तों इस साल का सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। दोस्तों, खुद ट्रिपल एच ने इसमें चेंजेस का बताते हुए कहा कि यहाँ पर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच नहीं होगा। इस
शो पर एक मेन वॉर गेम्स और एक वुमेन वॉर गेम्स का मैच होगा, जो कि स्टोरी लाइन से रिलेटेड होगा, ना कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन। और ना सिर्फ ये बल्कि इस शो का नाम भी पूरी तरह चेंज कर दिया गया है और अब से इस शो का नाम होने वाला है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। दोस्तों, इन चेंजेस के बारे में हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।